हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, आप सब कैसे हो? आई होप आप अपने घर पे स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी प्यारी सी सुबह हो गई, हमारे दिन की शुरुआत हो गई है। और अभी हमने सबने तो हल्का फुल्का नाश्ता किया और मैं फिर दोपहर का खाना बनाने का प्रोसेस कर रही थी। और अभी मेरा छोटा बेटा इतना शैतान है भाई, इसको पता नहीं कोने क्यों पसंद आते हैं छुपने के लिए। कोई भी काम करना छुप के कर दो। अब इसको पता नहीं कहाँ से ये फेविकोल उठा के लाया और यहाँ चुप के बैठा। लेकिन अब मम्मा को तो मतलब एहसास हो जाता है भाई बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही, बच्चा कहाँ है। और मुझे तुरंत पता चल जाता है इसका कौन सी कोने में छुपा। और मेरे से ज़्यादा मेरा बड़ा बेटा इसका ध्यान रखता है। मम्मी वो उस कोने में छुप गया, उसको मेरे को नहीं भी पता चले, मैं काम में बिजी रहूँ मुझे नहीं पता चले, तो वो इसका ध्यान रख लेता है। और अभी इतना शानदार है ना, दिमाग लगाएगा, मम्मी कुछ भी कहे बस मम्मी को पागल बना के चला जाएगा। उसके बाद इसको मैंने भेजा, बिठाया, ये खेलने लग गया। और फिर मैंने बना ली चाय। मेरी आदत है, मैं नाश्ता वास्ता करके फिर मैं लंच से पहले एक चाय बनाती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी आज घर पे थे तो मैंने उनको भी बिठा लेती हूँ मैं चाय पीने। उनका मन नहीं हो तो भी मैं बना लेती हूँ। मेरे को अकेले चाय पीना अच्छा नहीं लगता, खास करके जब घर में वो हैं। तो अगर घर में नहीं होते तो फिर अकेला पीना ही पड़े, अब क्या करें, वेट कर नहीं सकते हैं। फिर हमने बनाई चाय और चाय पी के फिर मैं लग गई साफ़ सफाई का टाइम हो रखा था। और ये भी भाई एक अपनी ड्यूटी है, जब तक साफ़ सफाई नहीं होती तब तक मन को शांति मिलती नहीं है। घर भले किराए का हो या फिर अपना हो, साफ़ करना तो अपना काम है। जब तक अपन इस घर में रह रहे हैं तब तक ये घर अपना है, तब तक इसका कोना कोना एकदम चमकता हुआ होना चाहिए। भले हम पहले कितना ही गंदा मिला हो, लेकिन अब हम इसको धीरे धीरे रहते रहते इसको पूरा चमका देंगे। और साफ़ सफाई करने के बाद मैं थोड़ा मेरे आ गई किचन में। अब झाड़ू पोछा हो गए थे, अब खाने का भी शुरू करना है। दाल मैंने पहले ही भिगो दी थी, दाल मेरी भीग के एकदम रेडी हो गई है, बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। संडे का दिन सुबह सुबह ही अच्छा लगता है, आराम से लेट तक सोए रहो। लेकिन फिर वो लेट तक जो सोते हैं ना, उसका परिणाम पूरे दिन भुगतना पड़ता है। सारे काम थे सुपर फास्ट होके करो फटाफट से, बीच में रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। और बीच में अगर रेस्ट करने का टाइम भी मिलता तो फिर ये बच्चे करने नहीं देते, क्योंकि काम को ही जब सब बच्चे घर में उठ जाते हैं ना तो फिर बार बार डिस्टर्ब करते रहते हैं। अगर ये सोए रहते तो चुपचाप फटाफट से सारे काम हो जाते, पता ही नहीं चलता। और आज ही शैतान की पता नहीं क्या जैसे रखी है, मेरे पास 3 बार तो आ गया है। मेरे को दाल नहीं देगा, पता नहीं बनाने देगा। मेरे को मीठी मीठी बातें करके मेरे को बहला रहा है। मेरे इसको बैठना स्लैब पे, अब यहाँ बिठाऊँ तो अब दाल बनाऊँगी, छोंक लगाऊँगी, तेल वेल लग गया ना छीटा तो फिर रोता हुआ घूमेगा। लेकिन ये इतना मतलब समझदार है ना कि मैं सोचती हूँ कई बार तो मैं इसके सामने कैसे पिघल जाती हूँ पता नहीं। लेकिन भाई रे बहुत माइंड इसका पता नहीं कैसे एडजस्ट करता है, पागल बना ही देता है मम्मी मम्मी करके। और फिर इसकी बात नहीं मानो तो फिर इतनी ज़ोर से रोएगा ना, पूरे पड़ोसी को सबको पता चल जाएगा कि भाई बच्चा क्यों रो रहा है। इतनी ज़ोर से रोएगा मतलब आंखों में आंसू हो आएंगे। तो लास्ट में मतलब ये सब दिमाग में रहता है कि यार ये शोर करेगा तो 2 मिनट इसको यहाँ बिठा ही देते हैं। अपने आंसुओं से रोने से है ना एकदम ऐसे सबको पटा के रखता है, सबको बुला के रखता है, पूरे घर में अपना माहौल जमा के रखता है, राजा बन के रहता है। अब इसको मैंने यहाँ बिठा दिया था, साथ साथ मैं बना रही थी दाल। और अब मेरे हस्बैंड को बुलाना पड़ेगा ताकि इसको यहाँ से लेके जाए। नहीं खुद तो जलेगा साथ साथ मम्मी को भी जला देगा, क्योंकि कुकर के पास इसके हमेशा रहता है। मम्मी इधर उधर गई तो मैं देखूँ दिखा गैस कैसे चलता है, गैस को चलाऊँ, गैस को छेड़ूँ, इतना दिमाग लगाता है। और इसको हमेशा भाई प्यार से हैंडल करना पड़ता है। इसके साथ डांटा गुस्सा किया तो फिर ये मानेगा नहीं। पापा लेके जाएंगे तो पापा को कुछ ना कुछ ड्रामे नाटक करने ही पड़ेंगे इसके साथ। तभी पापा के साथ जाएगा। पापा अगर ज़बरदस्ती लेके ना जा तो फिर बस समझाएंगे ही नहीं, फिर तो रोएंगे वो अलग, पूरे घर को सर पे उठाएंगे वो अलग। अब थोड़ी देर लाड लडवाएगा, नाटक करेगा, फिर लाइन पे आएगा। और मेरा बड़ा बेटा इसको देख देख के कहेगा मम्मी ये क्या है, ऐसे क्यों करता है। फिर उसको भी लगता है यार ये रोएगा, तो वो भी इसकी हर बात मान लेता। मतलब इसको पता चल गया कि मैं रोऊंगा तो सब लोग मेरी बात मान लेंगे। इतना समझदार हो रखा है, मतलब एज से ज़्यादा इसमें समझदारी पहले आ गई। अगर मैं रोया तो मेरी सब लोग बात मान लेंगे, तो पहले मैं जो बात नहीं माने तो मैं रोना शुरू कर देता हूँ। उसके बाद भाई इसके पापा ने पता नहीं इसको क्या दे दिया खाने को, तो छुप छुप के खाते रहे। और फिर मेरे को बाय करके इसलिए कि मैं अब तुम निकलो किचन से ताकि मैं मेरे काम करूँ। मेरे सारे काम इन्होंने बहुत धीरे धीरे करवा दिए थे, नहीं इतनी देर में मैं सारे काम करके फ्री हो जाती, बीच बीच में आके डिस्टर्ब कर देते। और मेरा बड़ा बेटा भाई बड़ा हो गया, जो खुद से नहा के आया है तैयार होके और खुद की पसंद के कपड़े पहने हैं।
मेरे को दिखा रहा मम्मी मेरी टी शर्ट कैसी लग रही है, मैचिंग हो रही है ना लोवर के साथ। और कल इसको शूज़ दिलाया तो मेरे से पूछ रहा था मम्मी मैं घर में पहन के देख लूँ, मतलब इसको शौक हो रखा था मैं भी पहन के स्कूल चला जाऊँ। नई चीज़ों का थोड़ा होता ही है, 1-2 दिन नए हैं तब तक लगेगा, फिर मेरे को भी लगा मुझको कोई नहीं चल पहन के देख ले। मम्मी टाइट तो नहीं है ना, मुँह टाइट नहीं है, दुकान में पहन के देख लिया था, फिर भी घर पर पहन के देखता हूँ, अगर टाइट होंगे तो चेंज करवा लेंगे। चल ठीक है एक बार पहन के देख लो, खुश हो जाओ। भाई बड़े बेटे को खुश करने के चक्कर में छोटे ने माहौल बना दिया। अब उसने नए शूज़ पहने तो उसको भी नए चाहिए। अब उसके पहले से शूज़ पड़े थे तो अभी कहाँ ज़रूरत थी नए लाने की, जब ज़रूरत होगी तो ला देंगे। अब इसने अपना रो रो के माहौल बना दिया था कि मेरे भी नए शूज़ ला के दो, नए शूज़ ला के दो। वो क्या यार, इनके नाटक कभी ख़त्म नहीं होते। इनके नाटक चल रहे थे साथ साथ, और मैं अपना काम भी कर रही थी साथ साथ। फिर मैंने दाल बना दी थी, फिर मैं आटा लगाने लग गई थी। और आज मेरे हस्बैंड घर पे हैं तो मेरे काम में हेल्प हो गई थी। बेटे को उन्होंने नहला दिया था और पापा के साथ नहा के बड़ा खुश हो रखा था, क्योंकि मम्मी नहलाती है तो फटाफट नहला देती है और पापा नहलाते हैं तो मग दे देते हाथ में, तो बच्चा मज़े से मस्ती से खेलता रहता है, पानी डालता रहता है। तो इनको पापा के साथ नहा के बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं भी नहा ली थी और फिर मैंने आटा लगा दिया था। फिर मैं आ गई थी किचन में रोटी बनाने। उससे पहले मैंने दाल को खोल के देखा, एक बार चेक कर ली कैसी बनी है। दाल मेरी मस्त बनी थी। और उस ऊपर से फिर हमें दाल में मेथी डालना अच्छा लगता है, पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन आजकल मेथी का टेस्ट लग गया तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। मैंने मेथी डाली है दाल में और फिर मैंने रख दी। फिर मेरा दूध भी ठंडा हो गया था, दूध को भी मैंने फ्रिज में रखा। फिर लग गई थी मैं रोटियां बनाने, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका था। बच्चों को भी थोड़ी भूख लग गई थी, इतनी देर तो शैतानी कर रही थी, मम्मी को काम करने नहीं दे रहे थे। अब उनको जल्दी जल्दी खाना चाहिए होता है। फिर मेरे हस्बैंड, मैं रोटियां बना रही थी, ये मेरी हेल्प करने आ गई। इन्होंने सलाद काटने लग गई ताकि थोड़ा काम जल्दी हो जाए। नहीं फिर मैं रोटियां बना के फिर सलाद काटूंगी, फिर दही मिक्स करूँगी, दही डालूँगी, मेरा खाना वगैरह डलेगा, तब तक टाइम लग जाता 10-15 मिनट। तो इन्होंने थोड़ी मेरी हेल्प कर दी सलाद काटने में। मैं भी अकेली किचन में बोर हो रही थी, रोटियां बनाते बनाते, तो थोड़े गप्पे भी मार लिए साथ साथ। खाना लगभग हमारा बन गया था और मैं डाल भी लिया था। टीवी बच्चों का बंद हो गया था और ये अभी स्पीकर लेके बैठा है, स्पीकर में गाने बजा रखे हैं, साथ में इधर उधर घूम रहा है। और अब हमारा खाना तैयार हो गया है। खाने में हमारी दाल, दही, सलाद और रायता आज मैंने बनाया नहीं, क्योंकि दाल के साथ में दही ज़्यादा अच्छी लगेगी, रायते का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। नहीं तो मैं ज़्यादातर गर्मी में दाल के सब्ज़ी के साथ मतलब लंच में मैं रायता बना देती हूँ प्याज वाला, जो हम दोनों को बहुत पसंद आता है और हमारे बच्चे खाते नहीं है। और ये मेरा डांसर बेटा खाना खाते खाते भी डांस कर रहा है। अब इसने स्पीकर में गाने बजा रखे हैं, इधर उधर लेके उसको घूम रहा, शांति से बैठेगा नहीं। खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, आराम से थोड़ी देर बैठे। फिर शाम हो गई और बड़े बेटे को भैया जाना था बाहर खेलने, तो बच्चे बुला के बुला रहे थे, तो ये अपना क्रिकेट का सामान लेके ये चला गया बाहर। और छोटे को भी जाना था, वो भी अपना बैट हाथ में लेके खड़ा था, लेकिन मैंने उसको जाने नहीं दिया। मैंने बोला तुम दूध पी के जाना, और जब तक मैं दूध गर्म कर रही थी तब तक ये यहाँ चुप के बैठा था। कॉकरोच घूमते हैं, कंचले घूमते हैं यहाँ पे, बाथरूम से आ जाते हैं, खा जाएगा कोई, वहां मत छुपा कर। क्या कर रहे थे इतनी देर से? तो गर्मी लग रही थी तो बेड के ऊपर बैठते ना। तो पंखा तो चला ले दादा, कोने में कौन छुपता है वहां पे? तेरे को पता नहीं इस गर्मी कितने कॉकरोच? तो खा गए तो कोई छुपता है ना, उसको खाते हैं। मेरे को क्यों खाएंगे? मैं तो चेयर पे बैठती हूँ आराम से, आप ही छुपते हो सारे दिन बेड के नीचे। देखो, दबा दिया है नहीं इस वाला बटन। हाँ, इतना समझदार बच्चा ना, मतलब जब इसकी खुद की गलती होती है तो इसको कितना ही डांट लो, कितना ही कह लो, एकदम ऐसे टॉपिक चेंज करने में लगा रहा था, माइंड चलाएगा जैसे कि कैसे मम्मी को टॉपिक चेंज कर दूँ ताकि मम्मी के दिमाग में कुछ और ही बातें आने लग जाए। फिर उसके बाद भाई ये दूध पी के चला गया था बाहर, और मेरे को करनी थी बच्चों की स्कूल ड्रेस की प्रेस, और इसके पापा की भी एक ड्रेस की प्रेस करनी थी, उनके भी बहुत सारे कपड़े हो रखे, पता नहीं कब टाइम मिलेगा। तो फिर मैंने सारे कपड़े तो लिए नहीं, बच्चों की ड्रेस स्कूल ड्रेस थी और इनकी भी एक ड्रेस की प्रेस कर दिया था, क्योंकि फिर शाम हो रखी थी और भी काम करने थे। तो मैंने बस 3 ड्रेसें इन तीनों की एक करके छोड़ दी, ताकि कल स्कूल जाएंगे तो पहन के चले जाएंगे, और बाकी बाद में देखेंगे, कभी टाइम मिलेगा 1-2 दिन में, या फिर 2 दिन तो ये ड्रेस चल जाएगी, उसके बाद देखेंगे कब करना होगा। और ये मैंने सारी चीज़ें संभाल के रख दी थी, क्योंकि काफ़ी दिन से बच्चे आज स्कूल जाएंगे। तो फिर प्रेस करने के बाद सीधा चली गई थी मैं खाना बनाने, और खाने में मैंने बनाई आज सोयाबीन की सब्ज़ी, और हम खाना खा रहे थे। अब मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।